सबसे पहले जाना है आपको गूगल पे और सिंपली टाइप करना है डिजिटल अराइवल कार्ड। यस, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड टॉप पे आ जाएगा गूगल के सर्च इंजन में। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए टॉप पे आ गया, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो यूआरएल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, अब वहाँ से सीधा लेके उसको डायरेक्ट भी पेस्ट करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। आप सामने देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस है, एक बार उसको देख लेना। सारे पैसेंजर को ये डिजिटल अराइवल कार्ड भरना ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप 90 दिन के लिए आ रहे हो, यानी कि थाईलैंड का जो वीज़ा होता है ऑन अराइवल कार्ड वो 90 दिन के लिए ही देते हो लोग एंट्री, अगर आप एंट्री करोगे तब। अगर उससे ज़्यादा रुक रहे हो तो आपको ये फॉर्म उनको बताना पड़ेगा कैसे क्या है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो कार्ड है ये आप जो वर्क परमिट पे आ रहा है उनके लिए नहीं है। और जो फोर्थ पॉइंट है, आपको 3 दिन पहले ये फॉर्म भर सकते हो, उससे पहले नहीं। यहाँ पे अपडेट का भी है और अराइवल कार्ड। तो हम सबसे पहले अराइवल करेंगे, अपडेट आपको मैं बाद में बताता हूँ कैसे करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको सबसे पहले मांगेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर पासपोर्ट। पासपोर्ट की डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपका फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, जैसे मैंने कर दिया है। सेकंड नेम, आपका जो गिवन नेम है वो। मिडिल नेम आपको नहीं भरना, जैसे आप देख सकते हो रेड डॉट, जहाँ जहाँ पे रेड डॉट है सिर्फ वही भर देना, बाकी सब ब्लैंक छोड़ देना। रेड यानी कि कंपलसरी है और बाकी सब ऑप्शनल, जिसके सामने रेड नहीं है ऑप्शनल है। फिर पासपोर्ट नंबर आप भर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी इंडिया, जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे सर्च आ जाएगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी है, आप ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो और ड्रॉप डाउन भी है, सिंपल है। सेकंड आपको आपके मंथ भरना है डेट ऑफ बर्थ की, फिर आपको डे भरना है, आपका बर्थ डेट कब आता है। जैसे मेरे 07 है तो मैं 07 ले लेता हूँ। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय जो रहेगा उस हिसाब से अपना डेजिग्नेशन वहाँ पे भर देना। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैंने मेरा लिख दिया डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है वीज़ा नंबर, ब्लैंक है छोड़ देना, हाईलाइट नहीं है तो छोड़ सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे सिटी आप कहाँ, यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, कंट्री कहाँ से आते हो आप, तो इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद जो नीचे है ना वो पूछ रहा है कि ना सिटी ऑफ रेसिडेंस, यानी कि प्रोविंस, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र भरना है वहाँ पे। यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मांगेगा, जैसे अराइवल इन्फॉर्मेशन, आप कब आ रहे हो। जैसे कि आप आगे के 3 दिन का ही भर सकते हो, तो मैं 25 अगस्त सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया, अगर अदर कंट्री से आ रहे हो तो आपको वो सिलेक्ट करके फिल करना है। जैसे कि आप चाइना से आ रहे हो, चाइना से, वियतनाम से आ रहे हो, वियतनाम से। तो अगर मैं डायरेक्ट इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूँगा कि मैं आ कहाँ से रहा हूँ, थाईलैंड में। फिर पर्पस ऑफ ट्रैवल, मेरा पर्पस क्या है। अगर मैं टूरिज्म हूँ तो यहाँ पे सिंपली है हॉलीडे सिलेक्ट कर लेना। कौन से ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, आप रोड से आ रहे हो, शिप से आ रहे हो या फ्लाइट से आ रहे हो। कमर्शियल फ़्लाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, बेसिक फ़्लाइट जो हमारी रहती है, जो हमको लेके जाती है यहाँ से वहाँ, कमर्शियल फ़्लाइट है वो। उसके बाद आपको फ़्लाइट का नंबर भर देना, कौन सी फ़्लाइट से आप आ रहे हो। जैसे VSZ का VZ है तो मैंने VSZ का VZ भर दिया है। तो आप अपने जो भी एयरलाइंस रहेगी, मलेशिया तो मलेशिया का फ़्लाइट नंबर भर देना। यहाँ पे डिपार्चर डेट और वैसे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे कि रेड मार्क नहीं है वहाँ पे, तो आप उसको पूरा स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आप थाईलैंड में रुकोगे कहाँ, अकोमोडेशन, ठीक है। अगर ट्रांजिट है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर देना, अदरवाइज आप थाईलैंड रुकने वाले हो तो यहाँ पे हॉस्टल में रुकोगे, होटल में रुकोगे, कहाँ रुकोगे। तो मैं रुकूंगा हॉस्टल में, तो मैंने हॉस्टल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है कि आप कहाँ रुकोगे थाईलैंड में। जैसे कि मुंबई में बहुत सारी सिटीज़ है तो वहाँ पे रुकते, जैसे बैंकॉक, जैसे आप इंडिया आए, इंडिया में कहाँ रुके, मुंबई, चेन्नई, तो मैं बैंकॉक जा रहा हूँ तो बैंकॉक रुकूंगा। बैंकॉक में भी आपको डिस्ट्रिक्ट एरिया पूछेगा कहाँ रुकने वाले हो आप, वहाँ पे जो आपका होटल रहेगा, होटल के एड्रेस पे लिखा रहेगा। उसके बाद आता है सब डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही पूछोगे आप तो आपको सिंपली वहाँ पे एड्रेस पे ही पता चल जाएगा। आप गूगल भी करोगे आपका पूरा एड्रेस निकल जाएगा। लास्ट में आपको सिंपली पूरा एड्रेस फिल कर देना उसमें, होटल का गूगल पे मिल जाएगा, आपने बुकिंग की वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पूछेगा हेल्थ डिक्लेरेशन। थाईलैंड आने से पहले आप 2 वीक कहाँ पे थे, अगर इंडिया के अलावा कहीं और पे थे तो वो एंटर यहाँ कर देना। मैं जैसे इंडिया से ही जा रहा हूँ, दूसरे 2 हफ्ते पहले भी यहीं पे था, हेल्थ डिक्लेरेशन है ये, तो मैं इंडिया से ही जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करूँगा इंडिया। आप टाइप भी कर सकते हो और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया आ गया। उसके बाद प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करोगे पूरी डिटेल आपने जो फिल करी है वो एक बार पूरी देख लेना, आपने सही फील करी है कि नहीं करी है। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे अपडेट का ही ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एग्री कर देना, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी फिल कर देना, जिस ईमेल आईडी पे आपको वो अराइवल कार्ड आने वाला है, ठीक है। जैसे मेरी एक्सप्लोर विद चितारा, मैंने वो फिल कर दी है @gmail.com, ठीक है।
जैसे ही आप सबमिट करोगे एक बार आपको फिर से वो बताएगा कि भाई कंफर्म कर लो ये ईमेल एड्रेस है कि नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपको रिसीव होएगा डिजिटल अराइवल का। ये फॉर्म हमारा फिल हो गया, सिंपली ईजी था। अब इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये डाउनलोड किया, आ गया फॉर्म हमारा फिल हो चुका, डिजिटल अराइवल कार्ड आ भी चुका, ऑन द स्पॉट आ गया वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपडेट कैसे करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ अपडेट का, नहीं तो मैं आप फिर से आप वही वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे डिजिटल अराइवल कार्ड सर्च किया था हम लोग ने स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट पेज पे आ रहा था अपडेट का ऑप्शन, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन है, ये लोड हो रही है वेबसाइट, ठीक है। होल्ड कर लेते हैं, होल्ड होने का अपडेट पे क्लिक कर देना। अगर आपने कुछ भी गलत भर दिया रहेगा ना उसमें फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली अपडेट कर सकते हो। ये मेरा डिजिटल अराइवल कार्ड था, यहाँ पे अराइवल कार्ड का नंबर था, मैं कॉपी करूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो मैंने फिल की थी, क्या तब जो डेट ऑफ बर्थ डाली थी ना आपने, सिंपली वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिर से डालनी है, ठीक है। सिंपली डेट ऑफ बर्थ डाल देना, फिर उसके बाद डेट ऑफ अराइवल जो आपने अराइवल डेट सिलेक्ट की थी वो फिल कर देना। फिर आपकी नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी जैसे ही आप भरोगे उसके बाद सर्च करोगे ना, डू यू वांट टू अपडेट आएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे ना, डू यू वांट टू अपडेट योर डेटा, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो फॉर्म भरा रहेगा पूरा आ जाएगा। आपको जो अपडेट करना है, गलत किया रहेगा फिल फॉर्म, वो भी सारा अपडेट करके आप पे कंटिन्यू कर देना, सिंपली फॉर्म अपडेट हो जाए, कोई दिक्कत। फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आके सारी चीज़ें मेंशन कर देना, इशू सॉर्ट मैं कर दूंगा। थैंक यू।